प्यारे बच्चों, आज हम आपको सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस चैप्टर के अंतर्गत सदिशों का जोड़ना बताएंगे। सदिश जिसे हम वेक्टर भी कहते हैं, अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं और हिंदी में सदिश कहते हैं। तो सदिश और वेक्टर एक ही चीज़ है। इनको हम कैसे जोड़ेंगे? तो इनको जोड़ने की दो विधियां होती हैं। एक तो होती है त्रिभुज विधि और दूसरी होती है समांतर चतुर्भुज विधि। आज हम चर्चा करेंगे त्रिभुज विधि की। त्रिभुज विधि से हम सदिशों को कैसे जोड़ेंगे। देखिए बच्चों, जोड़ने और घटाना गुणा भाग ये तो हमें आता ही है, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में सदिशों को जोड़ने की बात क्यों आई है? इसका मतलब है कि सदिशों को कुछ विशेष प्रकार से जोड़ा जाता होगा। इसका अभी तक हम जो जोड़ना घटाना गुणा भाग सीखे हैं, इसका मतलब उससे थोड़ा परिवर्तन होगा इनका जोड़ना में। तो क्यों होगा देखिएगा। अगर अभी तक हमें मालूम था कि हमारे पास कोई भी अंक है, माना 3 है और 3 में हमने 5 को जोड़ना है, तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 ही आएगा, हमेशा 8 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 क्या है? अदिश राशि है, इसके लिए दिशा की जरूरत नहीं है। और 5 भी क्या है? अदिश राशि है। तो अदिश राशियों को जोड़कर 8 ही आएगा, जो हम अभी तक सीख कर आए हैं। इसका मतलब हम अदिश राशियों को जोड़ना सीख कर आए हैं। या हमने आपको कुछ अदिश राशियाँ भी बताई थी, जैसे द्रव्यमान है, दूरी है, समय है, चाल है, आयतन है। ये सारे क्या हैं? अगर हमारे पास होता कि 2 किलोग्राम ये द्रव्यमान है और इसमें हम 3 किलोग्राम और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 किलोग्राम ही आएगा, जैसे जोड़ते हैं सामान्य नियम से जैसे जोड़ा जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई 2 सदिश राशियां हैं, सदिश राशियों में क्या होते हैं? बल होता है और त्वरण होता है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? सदिश राशियां। संवेग होता है, वेग होता है, विस्थापन होता है, आवेग होता है ना। ये सब सदिश राशियां हैं। तो सदिश राशियों को अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो उनका जोड़ कुछ भिन्न आ सकता है। जैसे देखिए, अगर हमारे पास है 2 न्यूटन होता, न्यूटन क्या है? बल। ये बल क्या है? सदिश राशि। इसमें हम 3 न्यूटन और बल जोड़ते तो ये जरूरी नहीं है कि ये 5 न्यूटन ही आएगा। नहीं, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, क्योंकि इसमें दिशा आ गई। अब हमें दिशा के साथ जोड़ना होगा। ठीक है, तो हम अगर आपसे कहें कि 2 न्यूटन और 3 न्यूटन जोड़ो, तो उत्तर उसका 5 न्यूटन ही नहीं आएगा, क्योंकि अब हमें 2 न्यूटन की भी दिशा देखनी पड़ेगी, 3 न्यूटन की दिशा भी देखनी पड़ेगी, तब जाके जोड़ना होगा। तो ज़रूरी नहीं कि वो 5 ही न्यूटन आए, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अदिश राशियाँ हैं, इसमें हमें दिशा देखनी ही नहीं है, इसलिए इसको तो 5 ही आना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सदिश बताया। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं त्रिभुज विधि से। तो त्रिभुज विधि में अगर हमारे पास कोई 2 सदिश पड़े हुए हैं, कोई 2 वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर हमारे पास ये ऐसा है, ये इसका नाम मैंने ए लिख दिया। ये चाहे बल हो सकता है, ये चाहे त्वरण हो सकता है, ये चाहे वेग हो सकता है, मैंने इसका नाम ए लिख दिया। और ए वेक्टर, इसके ऊपर एक तीर का निशान लिखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ए वेक्टर। इसका मतलब इसकी दिशा किधर है? इस ए की दिशा किधर है? देखो, ये मैंने दिशाएं बता रखी है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इधर उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर और पूर्व के बीच है। ये पूरब दक्षिण, ये पूरब और दक्षिण के बीच है ना। ऐसे ही दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो इसकी दिशा कौन सी है? पूरब दिशा में है। ये दिशा भी आगे नहीं इसका, क्योंकि मैं ये सदिश राशि है इसलिए इसकी दिशा भी है। दूसरा वेक्टर ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसा, इसका नाम मैंने बी रख दिया है। इसकी दिशा किधर है? उत्तर पूर्व की तरफ है। देखो, ये वाली दिशा है इसकी। इसका मतलब ये बी वेक्टर है। इसका मान कुछ भी हो सकता है, इसका मान भी कुछ भी हो सकता है। अब हमने इसको जोड़ना है। तो अगर ये 3 होता और ये 5 होता, तो अगर ये दिशाएं नहीं होती इसमें, तो 3 और 5 8 ही आता। लेकिन अब इसमें दिशाएं भी है, तो ये 8 नहीं आएगा। क्या आएगा? कैसे जोड़ते हैं वो देखिए आप। तो त्रिभुज विधि से जोड़ेंगे। पहले हम इसको कहते हैं सिर। इसको इस वेक्टर का सिर कहते हैं, जहाँ पे तीर लगा होता है। इसका सिर कहाँ है? ये। और जो इधर वाला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं टेल, पूंछ। इसको टेल कहते हैं, ये भी जानना आवश्यक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने ए और बी को जोड़ना है, मतलब हमने
ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर निकालना है, जोड़ना है इनको। ठीक है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, अगर ये अदिश होता, ये 5 होता, ये 6 होता और अदिश होता तो 5 और 6 11 ही आता। लेकिन अब ये 5 और 6 है, लेकिन दिशाएं इनकी ऐसी है, तो कितना आएगा देखिए, वो कुछ भी आ सकता है। तो हम ए प्लस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए को ए के ही बराबर ए की ही दिशा में खींच देंगे। ये प्रश्न में भी ऐसा आया रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर में, 2 वेक्टर ऐसे पड़े रहेंगे आपके वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में, और कहा रहेगा कि आप ए प्लस बी निकालो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए के बराबर ए की ही दिशा में ए लिख देना है, ए खींच भी देना है अपनी कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में खींच देना है। फिर आपने ए के हेड से, ये हेड मतलब सिर से बी का टेल मिलाना है और बी की ही दिशा में ये बी के ही बराबर खींच देना है ये। फिर आपने ए के टेल से और बी का हेड मिला देना है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो आएगा यही आपका ए और बी का जोड़ आएगा। ये बराबर माना आर आ रहा है, दोनों को जोड़ के माना आर आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। तो आर लिख दिया हमने, रिजल्टेंट लिख दिया। तो ये होगा ए प्लस बी का मान। ठीक है, तो अगर माना मैंने अभी बार बार बता रहा हूँ कि ये 5 होता, ये 6 होता, तो 6 और 5 11, अगर अदिश होता तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक 11 होगा? अगर ये 5 है, ये 6 है तो 11 होगा? नहीं, 11 से कम आएगा नहीं। अगर मैं इसको यहीं पे इधर और खींचता 6 तब आता 11, इसका मतलब 11 से कम आ रहा है। लेकिन है तो इन दोनों का जोड़, तो सदिशों का जोड़ कुछ भी आ सकता है, उनको जैसे अदिश जोड़ते हैं वैसे नहीं जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन गया ना, इसीलिए इसको त्रिभुज विधि कहते हैं। तो ए प्लस बी का मान इस प्रकार से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, हमें कोण की भी ज़रूरत पड़ती है कि कितने कोण पर वो दोनों वेक्टर पड़े हुए हैं, उसी के हिसाब से उनका जोड़ निकलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बी में जोड़ें ए को, पहले बी और तब उसमें ए को जोड़ें तो देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो देखो पहले इसका मतलब क्या करें, पहले हम बी को खींचेंगे। अब हमने पहले बी को ही खींचा, बी की ही दिशा में, बी के ही बराबर, ये बी खींच दिया हमने। फिर नियम वही है कि बी के हेड से ए का टेल मिलाते हुए, बी के हेड से ए का टेल मतलब पूंछ मिलाते हुए ए की दिशा में ए के बराबर वेक्टर खींच देते हैं। ये तो बी खींचा पहले और तब ये, क्योंकि बी में ए को जोड़ रहे हैं। अब फिर हमने इसको और इसको मिला दिया, इसके टेल से इसका हेड मिला दिया, तो ये आपका आर, ये हो जाएगा आपका बी प्लस ए। तो आप देखेंगे ये जो आर आ रहा है इसकी लंबाई भी उतनी है जितनी ए प्लस बी की है, और इसकी दिशा भी उधर ही है जिधर ए प्लस बी की है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए बराबर आ रहा है। जैसे अदिश में भी यही होता है, अगर हम 5 प्लस 6 बराबर 11 तो 6 प्लस 5 भी 11 ही होता है। और सदिशों के जोड़ में भी यही हो रहा है, हालांकि 11 नहीं आ रहा है, कुछ कम आ रहा है, लेकिन उतना ही रहा है दोनों का जोड़। तो जब हमने क्रम बदल दिया, ए की जगह बी लिख दिया मैंने, बी की जगह ए लिख दिया, इसको कहते हैं क्रम विनिमय। तो हम लिख सकते हैं कि सदिशों का जोड़ क्रम विनिमय होता है। ये विनिमय नियम है, होता है ये क्रम विनिमय, मतलब क्रम बदलना, विनिमय का मतलब बदलना, चेंज, एक्सचेंज, क्रम विनिमय होता है। या सदिशों का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद मैं और चीज़ें बताऊंगा, ये समांतर चतुर्भुज विधि से बताऊंगा और घटाना बताऊंगा, गुणा बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं अब कि कितने कोण पर अगर हम इन दोनों वेक्टरों को रखेंगे, तो अब हमें दिशा से भी पता चल रहा है ना कि दिशाएं अलग अलग हैं तो उनका जोड़ ही बदल जाता है। दिशाएं अलग अलग हैं तो जोड़ बदल जाता है। अगर एक की दिशा यही होती और दूसरे की दिशा अगर ऐसी हो जाती बी की, तो देखो इनका जोड़ बदल जाएगा ना, जबकि ये भी उतना ही है, लंबाई वही है और इसकी लंबाई भी वही है, लेकिन अब दिशाएं बदल गई, इसकी दिशा वही है, इसकी दिशा बदल गई। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा इस विधि से, पहले इसको खींचा, फिर इसके हेड से इसका टेल मिलाते हुए बी खींचा, ये ए हो गया, और ये यहाँ से यहाँ मिला दिया, तो ये देखो आर अब कम आ गया और कम आ गया, जबकि ये भी वही था जितना ये था, ये ए भी वही था जितना ये है, लेकिन अब इसकी दिशा इधर थी, इसकी इधर हो गई, इसकी थोड़ा सीधे थी, इसकी थोड़ा तिरछी हो गई, तो इनका जोड़ भी अलग ही
आ गया। तो इसका मतलब उनकी दिशाओं पर निर्भर कर रहा है कि दिशाएं कैसी हैं, उसी हिसाब से जोड़ भी आएगा उनका। ठीक है, लेकिन अधिस में तो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इनका जोड़ हमेशा 3 और 5 होंगे तो 8 ही आएगा हमेशा। लेकिन यहाँ पे ये 3 और 5 होंगे तो कभी तो ये 7 आ जाएगा 3 और 5 जोड़ के, कभी ये 6 आ जाएगा, कभी ये 8 भी आ सकता है, कभी ये 2 ही आ जाएगा। दिशा के हिसाब से, दिशाएं जैसी होंगी उस हिसाब से अलग अलग आ जाएगा। तो अब देखिए कि अगर एक वेक्टर आपका ये है, ये इस दिशा में है, कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। दूसरा वेक्टर बी, ये भी ये है, इतना है, ये भी उत्तर ही दिशा में है, बी दोनों एक ही दिशा में हैं, एक बड़ा है एक छोटा सा है। अगर इन दोनों को जोड़ना होगा मैं त्रिभुज विधि से, तो हम क्या करेंगे? पहले तो हमने ए खींचा, जैसे नियम है त्रिभुज विधि का, ए के बराबर ए खींच दिया, ए की दिशा में खींच दिया जिधर ए की दिशा दे रखी थी। फिर ए के हेड से बी का टेल मिलाते हुए और बी को खींच दिया, बी की ही दिशा में, बी की दिशा भी ऊपर ही है तो ऊपर ही खींचेंगे वहाँ से आगे के लिए। और फिर ए के टेल से, जैसे हम ए के टेल से बी का हेड मिला रहे हैं तो ए के टेल से बी का हेड मिला दिया, यहाँ से यहीं आएगी लाइन, लेकिन यहाँ इतनी लंबी हो जाएगी लाइन, यहाँ से इतनी लंबी लाइन हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो जोड़ आएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरी, यही तो आर होगा, तो ये आर हो जाएगा, आर मतलब ए प्लस बी हो जाएगा। तो इस समय अगर ए अगर 5 होता और बी अगर 3 होता तो 5 या 3 या 8 हो जाता ना। इस समय तो वैसे जोड़ हो जाएगा जितना कि जैसे कि अधिस में हो रहा था वैसे ही जोड़ जाएगा, सबसे ज़्यादा जोड़ इसी समय होगा। और इस समय दोनों के बीच का कोण कितना है, या दोनों की दिशाएं कितनी है? एक ही तरफ है दोनों की दिशाएं। और कोण कितना है दोनों के बीच? कोण मतलब जब हम इनके टेल मिलाते हैं तो तब जो कोण बनता है, तो इसका टेल मिलाएंगे तो इसी के ऊपर आएगा, तो कोण कितना बन रहा है? 0। कोण देखो किन्हीं भी दो वेक्टरों के बीच का कोण कैसे होता है। अगर मैं आपसे इसके और इसके बीच का ही कोण, ए और बी के बीच का कोण पूछूं तो आप क्या करेंगे कि दोनों के टेल मिलाएंगे कोण निकालने के लिए। फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये आपने ए खींचा, फिर बी का इसके साथ टेल मिलाया, ये तो ये जो कोण बनेगा इसको कहते हैं कोण, दोनों वेक्टरों का ए और बी। इस समय कोण इसको कहेंगे, लेकिन जोड़ने के लिए तो हम इसके हेड से मिलाते हैं ना आगे, लेकिन कोण देखने के लिए हम ये होगा कोण। तो वैसे इसके और इसके बीच का कोण, इसको यहाँ पे से ऊपर रखेंगे तो कोण कितना बन रहा है? 0। तो जब ए और बी के बीच कोण 0 होता है और दोनों एक ही दिशा में होते हैं, इसका मतलब उस समय दोनों एक ही दिशा में होते हैं, तो उस समय दोनों का जोड़ जो आएगा, सदिशों का जोड़ सबसे ज़्यादा आएगा। दोनों उस समय जितना ये है दोनों जुड़ के आ जाएगा, उस समय सबसे ज़्यादा आ जाएगा। या आप लिखते हुए रहना, मैं बार बार हर चीज़ नहीं लिख रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ऐसा है, ऐसा ठीक लंबवत है बी, इनको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को भी आप त्रिभुज विधि से जोड़ेंगे तो पहले आप ए को खींचेंगे ए, फिर ए के हेड से बी का टेल मिलाते हुए बी की दिशा में खींच देंगे बी, और तब यहाँ से ये मिला देंगे, ये हो जाएगा आपका आर ए प्लस बी। इस समय ये आर ए प्लस बी हो गया। ऊपर जो मैं 3 निशान बना रहा हूँ इसका मतलब वेक्टर है, ये सदिश राशियाँ हैं, ठीक है, ए और ये बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इसका मान आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में कर्ण तो बन रहा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पे जो इसकी लंबाई आएगी, कुल लंबाई आएगी जो इसकी, वो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आ जाएगी। इसकी लंबाई हमें पता चल जाएगी यहाँ पे कि कितना है ये, ठीक। यहाँ पे भी हम पता कर लेंगे, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, 25 का अंडर रूट 5, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 है, ये 3 है, तो 5 से 3 8 हो जाएगा, ठीक है। और एक स्थिति ये है कि अगर एक वेक्टर आपका ये है ए और दूसरा वेक्टर ये है नीचे के लिए बी, दिशाएं बदल गई, दिशाएं दोनों की बदल गई, एक के ऊपर है, एक के नीचे, एक बड़ा है एक छोटा है। इनको जोड़ना है तो इनको त्रिभुज विधि से जोड़ेंगे। तो पहले आपने ए खींचा ए, फिर ए के हेड से बी का टेल मिलाते हुए बी की दिशा में खींचा, यहीं तक आएगा बी। तो फिर ए के टेल से बी के हेड तक खींच दिया, ये इतना ही आएगा, ये जो इतना ये बन रहा है ना, ये ए प्लस बी होगा। तो ए प्लस बी कितना आ रहा है?
ए में से बी घटा के आ रहा है ना, इतना कम हो गया, बी घटा के आ रहा है, तो ए प्लस बी का बोलेंगे हम इसको, ए प्लस बी, ये आर जो रिजल्ट आ रहा है ए प्लस बी आएगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच का कोण कितना है, कोण, फिर आप कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का टेल मिलाएंगे, ए और बी का भी टेल मिलाया, बी नीचे के लिए है, तो यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो यहाँ पर ए व बी के बीच कोण बराबर 180 बराबर 180 बन रहा है। तो उनका जो a प्लस बी आ रहा है, क्या आ रहा है, बड़े में से छोटा घटाएंगे जितना उतना आ जा रहा है। यहाँ पर कोण कितना है, दोनों के बीच का कोण यहाँ पे कितना था, 0, तो तब इनका जोड़ कितना आ रहा है, एक में दूसरा जोड़ देंगे तो उतना आ रहा है। यहाँ पे कोण कितना है दोनों के बीच का, 90, तो तब जब जोड़ कितना आएगा, इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर्ण के हिसाब से। ठीक है, ये 3 चीज़ें ये आ गई। और चौथी चीज़ होती है कि जब दोनों के बीच कोई अलग ही कोण हो, न तो 0 हो, न 180 हो और न 90 हो, तीनों के अलावा कोई अलग ही कोण हो, तो तब हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, उसके लिए है, देखिए कि अब एक वेक्टर ऐसा है ये, और दूसरा वेक्टर ये ऐसा पड़ा हुआ है बी। ठीक है, तो इनके बीच कोण कितना है, कोण, पहले कोण देखने के लिए हम ये कर देंगे कि ए और इसका टेल, बी का टेल मिलाया ये, तो ये कोण है, कैसा कोण है ये, न्यून कोण। तो न्यून कोण है, जब दोनों के बीच जब न्यून कोण है तो तब इनका जोड़ कितना आ जाएगा, जोड़ कितना आ रहा है, देखो जोड़ने के लिए फिर त्रिभुज विधि से ये ए, ये बी और यहाँ से यहाँ तक ये आर, ये आर, ए प्लस बी हो रहा है, ए प्लस बी हो रहा है। तो ए प्लस बी कितना आ रहा है, देखो ये होता है, अगर ये कोण थीटा है दोनों के बीच का, ये वाला कोण नहीं होता दोनों के बीच। हाँ, मैंने कोण कौन सा बताया कि जो ए और बी के टेल मिला करके कोण होता है वो है वो थीटा। तो तब इसकी लंबाई जो आएगी, आर की लंबाई, आर के ऊपर अब मैंने वो नहीं लगाया, क्या एरो नहीं लगाया, वेक्टर मतलब लंबाई, परिमाण को हम केवल आर लिखेंगे। तो आर बराबर होता है, एक फॉर्मूला आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यहीं पे अगर मैं उदाहरण दूं कि ए की लंबाई 4 मीटर थी, 4 मीटर, और बी की लंबाई थी 3 मीटर, बी की लंबाई थी 3 मीटर। तो इस आर की लंबाई कितनी हो जाएगी इस फॉर्मूले से, इसका ये 4 का स्क्वायर 16 धन ये 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 धन 2 गुणे 4 गुणे 3, ये 4 है, बी 3 है, और कॉस, और अगर इन दोनों के बीच का कोण कुछ भी है, कुछ ना कुछ होगा, जब 30 है तो कॉस 30, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16 9 25, 4 दूनी 8 3 24 प्लस 24, और कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 और कॉस 30 का मान होता है, ये हो जाएगा 25 धन 24, और कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 होता है, और 2 से ये कट गया तो 12 दूनी 24, तो बराबर अंडर रूट 25 धन 12 अंडर रूट 3। इतना ही लिख सकते हैं हम इसको, माना नहीं आ रहा, आगे जोड़ के घटा के जो भी नहीं हो रहा है, ये अंडर रूट नहीं निकाल पा रहे हम, तो इतना ही लिख देंगे आंसर कि इसकी लंबाई इतनी होगी, कुछ अलग ही आ गई इसकी लंबाई। और अदिश होते तो ये कितना आता, 4 3 7 ही आता सीधे सीधे। ठीक है, अरे बात समझ। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक वेक्टर इधर के लिए है, ये एक वेक्टर इधर के लिए है और एक वेक्टर बी इधर के लिए है, अब दोनों के बीच कोण कितना है, कोण पहले कोण देखो, कोण तो हम ऐसे देखते हैं, ऐसे इस दोनों का टेल मिलाते हैं तो कैसा आ रहा है कोण, अधिक कोण आ रहा है इस समय, ये है कोण, ये कैसा आ रहा है, अधिक कोण आ रहा है। तो इस समय भी इसका जोड़ ऐसा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे कॉस 30 नहीं आएगा, कॉस इतना आएगा, बस जितना भी होगा ये कॉस इतना आ जाएगा, वो मान हो जाएगा इसका। ये जब हम जोड़ेंगे इसको और इसको जोड़ेंगे तो जोड़ते समय क्या करेंगे आप, जोड़ने के लिए तो ऐसा करेंगे, ये
और बी इधर के लिए, और ये तो कम आएगा, ये कम आ रहा है इस समय। जब अधिक कोण होता है तो तब ए और बी का जोड़ कम आता है, जब न्यून कोण होता है तो ए और बी का जोड़ ज़्यादा आता है, उससे ज़्यादा, ठीक है। और जब दोनों के बीच का कोण 0 होता है तो तब ए और बी का जोड़, मैंने पिछले इसमें बता दिया था मैंने कि जब दोनों के बीच का कोण 0 होता है तो उस समय ठीक दोनों को जोड़ के बराबर आ जाता है ना। जब 90 होता है तो ये पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण के बराबर आ जाता है। और जब विपरीत दिशा में होते हैं, मतलब 180 डिग्री होता है, तो उस समय घटाने के बराबर दोनों का जोड़ आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सदिशों का जोड़ ही अलग ही प्रकार का होता है। तो आशा है कि आप लोग इसको जान गए होंगे। अब मैं आगे इनका घटाना भी बताऊंगा, चतुर्भुज विधि भी बताऊंगा, समांतर चतुर्भुज विधि, और यहाँ पर तो हमने 2 ही वेक्टरों को जोड़ा, 2 से ज़्यादा वेक्टरों को जोड़ना भी बताऊंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आप उसको अंत तक देखते रहिए और निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। धन्यवाद।